तो फाइनली दोस्तों एक और अनार्क आर्मर आ चुका है हमारे पास। ओ, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। तो क्या इन्होंने भी स्क्रैच से बिल्ड किया है? क्या लगता है आपको? फिर से तो फाइनली दोस्तों इस हेडफोन को यूज करते करते ऑलमोस्ट 30 दिन हो चुके हैं। हमने फर्स्ट क्लास इसमें गेमिंग करी है, प्रोडक्टिविटी करी है, स्टडी मटेरियल, मेन चीज वो तो भूल ही गए। तो बताते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस था इसका, और क्या आपको ये हेडफोन लेने चाहिए कि नहीं। वैसे तो नहीं, लेकिन क्या आपको ये हेडफोन लेने चाहिए, चलिए बताते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो क्या ही करेंगे, आपने इतनी सारी अनबॉक्सिंग देख चुकी होंगी, तो एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली आपको बॉक्स में एक हेडफोन देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ एक कनेक्टर है जो कि टाइप सी टू टाइप ए है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। और अनबॉक्सिंग से एक सजेशन मेरी तरफ से ब्रांड को, प्लीज तुम अपने बॉक्स में जो है थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह या कुछ डाल के करो, क्योंकि भाई खोलते ही जो अरोमा आया है मेरे को लेजेंड लग रहा था कि सड़ा हुआ चूहा डाल के दिया। इतनी बुरी स्मेल थी ना, पता नहीं किसी ने कवर क्यों नहीं किया वो। तो प्लीज मेरे को भी नहीं करने दे रहे कवर, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ तो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि कैसा ये हेडफोन। ऑलमोस्ट 30 दिन हो गए हमें इसे यूज करते करते। तो देखो बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, बुरी नहीं है। जो इसके कुशंस वगैरह हैं, जो इनर कुशंस है इसके, वो बहुत ही बढ़िया है। जो एक्सटेंशन है वो भी ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी दिक्कतों के बारे में कि 30 दिन में क्या क्या दिक्कत है। तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट थोड़ा सा ना अनफिनिश्ड है, अजीब सा ऊपर ना, इसको फिनिशिंग की लोड तो है। फर्स्ट दिक्कत जो मेरे को फेस हुई है अभी, जो इसके एक्सटेंशन थे ना, स्टार्टिंग में तो हैवी फील हो रहे थे, थेफ्टी थे, लेकिन अभी जाके ना थोड़े से मतलब लूज से हो गया, तो इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। देखो ये अच्छे खासे गंदे हो चुके हैं। इनर कुशन है जो इसके मतलब जो ऑरेंज कलर के जो कुशन है वो अच्छे खासे गंदे हो चुके हैं, ऊपर से जो व्हाइट वगैरह है, और साथ ही साथ जो ब्रेडेड केबल है वो भी गंदी हो चुकी है। और इसकी क्वालिटी मेरे को पसंद नहीं आई, ये ना ठीक ठीक लगी मेरे को। और एक दिक्कत जो अभी फेस हुई है, इसकी जो टाइप सी पोर्ट है ना, ये ना इसकी कोटिंग जो है, जो इसकी मेटल की कोटिंग है ना, वो निकल रही है अब 30 दिनों में। अब ये बिल्ड क्वालिटी की ही दिक्कत हो सकती है, अब इसको थोड़ा इंप्रूव करो। और क्या और किसी में आई है तो बता दो, आपको यूज कर रहा है तो अब बात करते हैं इसके ऑडियो के बारे में। तो देखो लगातार 30 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो ऑडियो का एक्सपीरियंस इसका नहीं है अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। देखो बेसिस का फ्लैट सा है, ट्रैवल इसमें बिल्कुल खत्म सा ही है। और लेजेंड जो 50 mm का ड्राइवर इसमें डाला है ना, वो पता नहीं मेरे को फील सा हुआ नहीं। जैसे मल्टीमीडिया आप मतलब मूवीज वगैरह देखी, इसमें मरी मरी सी है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते आप यूज। और सबसे बड़ी मेन दिक्कत इसमें ये है कि इसकी वॉल्यूम फील ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, जैसे एक नॉर्मल हेडफोन है, उसकी 60-70% वॉल्यूम है, उतनी ही इसकी 100% पे है। तो मतलब आप मूवीज ना एंजॉय ही नहीं कर सकते उतनी, मतलब बेस और ट्रेवल मतलब उतनी आवाज आपको फील ही नहीं होती। और अगर आपके साथ कोई एक रूम में एक बंदा या दो बंदा ये कुछ बात कर रहे हो ना, आपको लेजेंड मतलब उनकी ज्यादा सुनाई देगी, अपने अंदर जो मूवीज वगैरह की आप देख रहे हो वो नहीं सुनाई देगी। और इसके EQ फीचर के बारे में बात करें तो देखो EQ लगा के ना इसकी हल्की सी ट्रेवल वगैरह बूस्ट होती है, जो कि फील होता है आपको, लेकिन वो ठीक ठीक ही है, मतलब इतने ज्यादा मजा नहीं है। और साथ ही साथ इसमें आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो अभी तक इनकी साइट पे लॉन्च किया नहीं इन्होंने, तो थोड़ी देर बाद आई गेस करेंगे। तो उसके बाद आप थोड़ा सा EQ को और ज्यादा कस्टमाइज वगैरह कर पाओगे, तो वो तो बात की बात है, देखी जाएगी। और इसके RGB इफेक्ट्स क्योंकि इन्होंने लिखा ही नहीं, आपको तुक्का मारना पड़ेगा, जो कि मैं समझ चुका है इसका कि यूज कर करके कैसा है। देखो सिंगल क्लिक पे आपकी RGB वो होती है, मतलब आप सिंगल क्लिक करते रहोगे तो RGB जो कलर है इसका वो शिफ्ट होता रहेगा। डबल क्लिक करोगे तो ये ब्रीदिंग मोड पे आ जाएगा और सारे कलर्स चलते हैं, मतलब रेड ब्लू ग्रीन वगैरह आगे। और फिर से आप डबल क्लिक करोगे तो इसका सिंगल कलर वो हो जाएगा, ब्रीदिंग मोड ऑन हो जाएगा, मतलब रेड पे है तो रेड ही ब्रीथ करता रहेगा। और इसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखो सबके साथ ही कंपैटिबल है, एंड्रॉइड के साथ तो ऑब्वियसली है ही है, उसी के साथ साथ iOS डिवाइसेस में भी हमने सारी टेस्टिंग की थी, पीसी और लैपटॉप्स के साथ भी है, और उसी के साथ साथ PS5 हमारे पास था नहीं, PS4 में टेस्टिंग करी थी, उसके साथ भी कंपैटिबल है। तो अब बात करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, गेम में कैसे परफॉर्म करता है ये हेडफोन। तो देखो टू बी ऑनेस्ट शॉर्ट में आपको बताता हूँ, दिस हेडफोन इज मेड फॉर गेमिंग, और वो भी स्पेसिफिकली पीसी और लैपटॉप गेमिंग के लिए। मतलब जैसे मैंने इसमें CS2 ट्राई करी थी, वैलोरेंट ट्राई करी थी। देखो आप वैलोरेंट खेलते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे हेवन में फुटस्टेप्स वगैरह ऊपर आ रहे हैं, सेपरेशन जो है उसमें बढ़िया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ हमने PS4 में भी टेस्टिंग करी थी, उसमें गेम्स वगैरह खेली थी, उसमें भी खासी कोई दिक्कत नहीं देती। लेकिन इसके बाद हम आए मोबाइल गेमिंग में। मैं तो वैसे खेलता नहीं, लेकिन मेरे जो दोस्त वगैरह उन्होंने ट्राई की थी, उन्हें PUBG वगैरह खेली थी, इसमें COD वगैरह ट्राई करी थी। तो देखो उन्होंने कहा कि फुटस्टेप्स ना हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मतलब राइट में और लेफ्ट में थोड़ा बहुत पता तो चल जाता है, लेकिन कभी कभार होता है हमें लेफ्ट से सुनाई दे रही है पर बंदा सामने से आ जाता है, तो वो थोड़ा उनको डिफिकल्टी लगी। PS और PC के लिए ये बढ़िया, लेकिन मोबाइल गेमिंग के लिए मैं इतना इसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो ऐसी आ रही है इसकी कुछ माइक्रोफोन की क्वालिटी, तो मेरे हिसाब से मैंने जब सुनी थी तब तो बढ़िया थी। अभी कैसी आ रही है आप बता दो कमेंट सेक्शन में। तो देखो टू बी ऑनेस्ट कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ, देखो 3000 रुपए के अंदर ये कंपनी के हिसाब से फर्स्ट प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन 3000 रुपए में कस्टमर अपना बेस्ट एक्सपीरियंस चाहता है, सीधी सीधी बात है। तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस आपको नहीं दे पाएगा, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसके कंसीडर ना करो। इस सेगमेंट के अंदर और भी हेडफोन्स आते हैं, जैसे कॉस्मिक पैड का मॉडल करके भी है जो मैंने यूज किया हुआ है। तो मेरी तरफ से कंपनी को एक सजेशन है कि आप इसका जो वर्जन 2 हेडफोन आप लॉन्च करोगे, H2 वर्जन जो इसका आएगा, टू बी ऑनेस्ट ड्राइवर्स इसके इंप्रूव करो, बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, उसमें
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑडियो है, मतलब जो 70% मैंने आपको बताया कि ऑडियो की कम एक्सपीरियंस होती है, वो आप 100% पे रखो। उसके बाद अब देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस आता है फिर। तो ये था मेरी तरफ से इस हेडफोन का 30 डेज का एक्सपीरियंस। कैसा लगा आपको हेडफोन, कमेंट सेक्शन में बता दो। तो क्या आप इस हेडफोन को कंसीडर करोगे? तो वो भी बता दो आप कमेंट सेक्शन में। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।